करते हैं। आज मैं बात करूंगा कुछ वर्ब के करेक्ट यूजेस की। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अभी आपके सामने बगल में स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है जो है द करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब्स। तो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है लोगों से। आप चाहे किसी कंपटीशन लेवल में बैठना चाहें एग्जाम में, या किसी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका कॉमन सब्जेक्ट ये है ग्रामर इंग्लिश का, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अक्सर बहुत माइनर मिस्टेक्स होते हैं जो आपको अक्सर बहुविकल्पीय क्वेश्चन में गलत करके चले आते हैं। तो इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे एक छोटे से लेसन के थ्रू, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है रूल्स अबाउट यूज ऑफ वर्ब्स। अब देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं इसमें। अब सबसे पहले जो रूल्स लिखा हुआ है, लिखा है समटाइम्स अ सिंगल वर्ब, ये वाला पहला पॉइंट है, द सिंगल वर्ब इज रॉन्गली यूज्ड। कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ब जो है गलत यूज हो जाता है। किस लिए? फॉर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो कभी भी जो सिंगल वर्ब होता है वो एक टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए रॉन्ग यूज हो जाता है। कैसे? जैसे इसमें पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है आई एम 18 years old एंड माई सिस्टर 16। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया हुआ, यानी कि रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, इसके नीचे वाला जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। लिखा हुआ है जो करेक्ट सेंटेंस है हमारा ये वाला, इसमें लिखा हुआ है आई एम 18 years old। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ, आई एम 18 years old एंड माई सिस्टर इज 16। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे आई एम 18 years old एंड माई सिस्टर 16। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है उसके लिए एक वर्ब जो है रॉन्गली यूज्ड हुआ। कैसे आप देखेंगे, आई एम 18 years old एंड माई सिस्टर इज, ये आप देखेंगे जो फॉर्म ऑफ बी था इस वाले में यूज ही नहीं किया गया। फॉर्म ऑफ बी क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जो है पब्लिश करूंगा और आप उसको प्रॉपरली समझ सकते हैं कि फॉर्म ऑफ बी होता क्या है, कैसे कैसे यूज होता है। तो आप देख सकते हैं आई एम 18 years old एंड माई सिस्टर इज 16। तो यहाँ पे जरूरी है कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स अगर हैं तो वो वर्ब भी डिफरेंट उसके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल जो भी है, या जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है शी इज बाइंग फ्लावर्स एंड हर फ्रेंड्स रिबन्स। अब आप बहुत ही इजिली अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉपर गलती कहाँ है। जैसे सेकंड में देख सकते हैं सही जो सेंटेंस है, शी इज, ये है सिंगुलर, एक थर्ड पर्सन है तो इज लगा। शी इज खरीद रही है, बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीद रहे, एंड हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त जो है क्या खरीद रहे हैं, आर, जो उसके और भी दोस्त हैं वो क्या खरीद रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो जाहिर सी बात है इसका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वहां लगना ही लगना है, जो कि इस सेंटेंस में नहीं लगा था। तो आर बाइंग रिबन्स, इसलिए ये करेक्ट है। ये बहुत ही माइनर मिस्टेक्स हैं और ये माइनर मिस्टेक्स ही हमारे बहुत सारे नंबर्स को डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, वी कैन मेंशन द मेन वर्ब ओनली वंस। आप ध्यान देंगे जरा, कह रहा है कि वी कैन मेंशन मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है एक बार ही मेंशन कर सकते हैं एक सेंटेंस में, अगर लंबा चौड़ा सेंटेंस है। और मेन वर्ब अगर एक जो है मेन वर्ब है तो उसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं विथ टू ऑक्सिलरीज। टू ऑक्सिलरी का मतलब पहले समझिए होता है हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में समझ लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब जितने होते हैं, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सहायक क्रिया, ये ऑक्सिलरी वर्ब ही कहलाता है। सहायक क्रिया को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी दो डिफरेंट, अभी जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। टू ऑक्सिलरीज, दो, एक ही सेंटेंस में अगर दो सहायक क्रियाएं हैं तो वहां पे केवल एक मेन वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे फिर लिखा हुआ है इफ द सेम, कब यूज करेंगे ऐसा, इफ द सेम मेन वर्ब एग्रीज विद बोथ द ऑक्सिलरी। अगर एक ही जो मेन वर्ब है दोनों के साथ अगर वो सेंस में चल जाता है। अब कैसे, पहला जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आई नेवर हैव एंड नेवर विल किल अ बर्ड। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब क्या है आप देखेंगे, ये हैव, इसमें लिखा हुआ आई नेवर हैव एंड नेवर विल किल अ बर्ड। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये सेंटेंस सही से आप देखेंगे, नेक्स्ट यानी दूसरा वाला लिखा है आई नेवर हैव किल्ड, मैंने कभी भी नहीं मारा है, मैंने कभी मारा ही नहीं है। एंड नेवर विल,
अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस का मेन वर्ब एक ही है, पर टू डिफरेंट ऑक्सिलरी के लिए, यानी कि सहायक क्रिया के लिए। ठीक है, तो आई नेवर हैव किल्ड एंड नेवर विल किल अ बर्ड, ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, आई नेवर हैव एंड नेवर विल हर्ट अ बर्ड, ये भी सही है। ठीक है, ऐसे अगर अब यहाँ पे एक और देखेंगे लिखा हुआ आई नेवर हैव हर्ट एंड नेवर विल हर्ट, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या था, इसमें अंतर क्या था, आई नेवर हैव हर्ट पहले आ गया था, अब मेन वर्ब हर्ट था इनका, तो यहाँ पे इन्होंने हर्ट लिखने की जहमत ही नहीं उठाई, तब भी सही है। पर इसका जो टू ऑक्सिलरी अलग अलग है वो अलग हो गया। ठीक है, तो मेन वर्ब आपका हर्ट था और ये दो ऑक्सिलरीज हो गए हैव और विल, तो अलग अलग हैं पर एक मेन वर्ब है, तो आप एक मेन वर्ब को केवल एक ही बार यूज करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हर्ट आपका मेन वर्ब है, उसका तात्पर्य क्या था, हर्ट से था। ठीक है, बाकी तो ये फ्यूचर में है तो इन्होंने उसका हेल्पिंग वर्ब विल लिया, और ये परफेक्ट में है तो उन्होंने उसके लिए हैव ले लिया। ऐसे ही आप देखेंगे जो तीसरा एग्जाम्पल है लिखा हुआ है नो मदर कैन और विल एवर लीव हर चाइल्ड, बिल्कुल सही है। अब देखिए लीव इनका मेन वर्ब है, ठीक है। अब बाकी ये जो विल है और ये कैन है, ये क्या है, ऑक्सिलरी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए दो अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब हैं पर उसके साथ एक मेन वर्ब आ रहा है, तो वो लीव है, एक मेन वर्ब। ऐसे दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल जो सही वाला लिखा है कोई भी माँ जो है नहीं छोड़ सकती, इन्होंने पहले ही कर दिया है मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के साथ विल, उसके बाद एवर लीव हर चाइल्ड। अब यहाँ पे ये वाला है इफ द सेम मेन वर्ब एग्रीज बोथ द ऑक्सिलरीज, ये वाला नियम लगा तो आंसर सही है। देखिए ये ग्रामर जो रूल है वो आपको किसी भी कंपटीशन को बीट करने में बहुत मदद करेगा, अपार्ट फ्रॉम द स्पोकन, क्योंकि स्पोकन देयर इज नो नीड टू रीड ऑल दीज थिंग्स टू स्पीक इंग्लिश और स्पीक अ लैंग्वेज। व्याकरण की बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं होती है हमें इंग्लिश बोलने के लिए, पर अगर बात करें कंपटीशन बीट करने की तो जाहिर सी बात है कि वो हमें इसको सीखना हो। नेक्स्ट ऐसे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल इन्होंने पॉइंट बनाया है वी कैन यूज ऑक्सिलरी, वी कैन यूज यानी देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम कब यूज कर सकते हैं, ओनली वंस, एक बार, फॉर टू डिफरेंट मेन वर्ब, अगर दो अलग अलग मेन वर्ब हैं। अब यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है, दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं और फॉर टू डिफरेंट एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, दो अलग अलग मेन वर्ब अगर आ गए हैं एक ही सेंटेंस में, कब, इफ द ऑक्सिलरी इज कॉमन, ऐसा तब होगा जब दोनों हेल्पिंग वर्ब सेम काम करें, ठीक है, कॉमन फॉर बोथ द वर्ब्स, जो दोनों में कॉमन हो। अब देख लीजिए सेंटेंस देखेंगे तो और डाउट्स क्लियर होगा। पहला सेंटेंस है 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 6 फेल्ड, ठीक है, 10, अब देखिए यहाँ पे ये सही है। इसके बाद दूसरा वाला है 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 6 हैव फेल्ड, ये दोनों सही है। एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने कहा है दो मेन अलग अलग वर्ब हों तो उनके लिए हम एक हेल्पिंग वर्ब ही काम चला देगा ये, ठीक है, दो अलग अलग, क्योंकि ये दो मेन वर्ब हैं पास और फेल, ये दो मेन वर्ब थे इनके, और उसके लिए हमने सेम, और दोनों का सेम ही कॉमन काम था तो उससे हमने एक ही ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया, काम चल गया। ऐसे दूसरे सेंटेंस में भी इन्होंने लिखा है 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड, एक साथ यूज करा, एंड 6 हैव फेल्ड, कोई बात नहीं, ये सेम है, ठीक है, फेल्ड। इसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट है लिखा है 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड। अब यहाँ पे देखिए ये रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये 1 है, अब 1 यानी एक है, सिंगुलर नंबर आ गया। आप देखेंगे एक व्यक्ति है तो उसके लिए हैव तो काम करेगा नहीं ऑक्सिलरी में, तो जाहिर सी बात है वहां आपको हैज लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ ये 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 हैज फेल्ड, बस ये बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं, अगर इसको जरा सा आप ध्यान देकर देखेंगे तो मुझे लगता है वर्ब में आपसे गलतियां नहीं होंगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।